हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 30 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में प्रोवाइड किया जाता है आपको। टेलीग्राम चैनल आप डेली वाले पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में इसके डेली क्विज भी होता है। उन्हीं क्वेश्चन का शाम को क्विज आता है। आप लोग का क्विज लगाना जरूरी रहता है। इससे पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है कितना बेहतर हमें याद हुआ है। बाकी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये बेल आइकन जो दिख रहा है इसको जरूर दबाया कीजिए, और नहीं तो नोटिफिकेशन जो होता है नहीं जाता है वीडियो अपलोड करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक कहां पर हुआ है? तो ये बैठक कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? तो कुनमिंग में हुआ है। कहां पर हुआ है? कुनमिंग में इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक का कुनमिंग कहां पर है? तो ये चीन में स्थित है। किसकी बात हो रही है? त्रिपक्षीय बैठक हुई है कुनमिंग में, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? ढाका। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरे उन्नत स्टील्थ जहाज आईएनएस तमाल को भारत कहां से खरीद रहा है? तो भारत इसको खरीद रहा है रूस से। कहां से? रूस यानी रसिया से। और हाल ही में किस राज्य का रंगचेरा गांव पहला हरित गांव घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा का। कहां का हो जाएगा? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया में हुए दूसरे एशियाई स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 में वुमेन्स डबल, मेंस डबल और मिक्स्ड डबल इसको किस देश ने जीत लिया है? तीनों ही कैटेगरी में किसने जीता है? भारत ने इसको जीत लिया है। बात करेंगे हम लोग एशियाई स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 की। इस बार या इसका दूसरा संस्करण था। किस नंबर का था? यह दूसरे नंबर का था। दूसरी बात, इसका होस्ट कौन रहा है? तो वो रहा है कुचिंग। होस्ट कौन था इसका? कुचिंग। कुचिंग कहां पर स्थित है? तो मलेशिया में। कहां पर स्थित है? मलेशिया में। इसका मतलब मलेशिया इसका होस्ट था। हम लोग ओमेन वाले की बात करेंगे। ओमेन डबल्स। ओमेन डबल्स की बात करेंगे, इसमें कौन जीता है? उसके बाद मेंस डबल्स इसकी बात करेंगे। उसके बाद मिक्स वाला जो डबल्स है इसको किसने जीत लिया है? तो तीनों को ही किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? तीनों को ही भारत ने जीत लिया है। कौन जीता है इसमें? तो जो महिलाओं वाला है डबल्स, इसको किसने जीता है? ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? ज्योत्सना चिनप्पा। ज्योत्सना चिनप्पा और साथ में इनके कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह इन्होंने मिलकर जीता है। इसको ध्यान रखें। वहीं पर हम लोग पुरुषों वालों की बात करेंगे। इसमें कौन जीता है? बिलावन सेंथिल कुमार और अभय सिंह। कौन हो जाएंगे? बिलावन सेंथिल कुमार। और इनके साथ में कौन था? अभय सिंह। इन्होंने जीता है मिलकर इसको। मिक्स वाले की बात करेंगे। मिक्स डबल कौन जीत लिया है? इसको जीता है फिर से अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिलकर। ये पुरुष और महिला दोनों वालों का था। ये किसने जीता है? अनाहत सिंह प्लस अभय सिंह दोनों ने मिलकर जीता है। अनाहत सिंह का नाम काफी आप लोग चर्चे में रहता सुने होंगे। स्क्वैश की बहुत स्टार प्लेयर है भारत की। इनको ध्यान रखें। बाकी इन लोगों ने जीता है और भारत ही तीनों कैटेगरी में जीत गया। इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, इसका जो पहला एडिशन था, इसका जो एडिशन नंबर 1 था वो भी कहाँ हुआ था? मलेशिया में ही हुआ था। इसको ध्यान रखें। मलेशिया में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, किसकी? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा किया है? तो हिटमैन रोहित शर्मा। कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा हो जाएंगे। और इनके तुरंत बाद ही किसने अनाउंसमेंट कर दिया है? विराट कोहली ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। आप लोग को पता होगा T20 से ये दोनों पहले ही ले चुके हैं और अब टेस्ट से भी इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो सिर्फ ओडीआई मैच खेलेंगे ये लोग और आईपीएल खेलेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है।
और हाल ही में इजराइल ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियट ये लॉन्च किया है? तो ये हमास के खिलाफ। किसके खिलाफ? हमास। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? हम लोग बात करेंगे इसकी, रॉ की बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या जाए रॉ का? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हो जाएगा रॉ का फुल फॉर्म। और इसके स्थापना की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1968 में रॉ का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसके मोटो की बात करें हम लोग, इसका मोटो क्या होता है? धर्मो रक्षते रक्षत्या होता है। क्या होता है? धर्मो रक्षित, धर्मो रक्षित रक्षिता, संस्कृत वर्ड है ये इसका मोटो होता है। अभी हाल ही में इसके नए हेड बनाए गए हैं, रॉ के नए हेड बनाए गए हैं। वो कौन है? वो है पराग जैन। कौन है? पराग जैन है, इसको ध्यान रखना है आपको। अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी हमलों के ठिकानों पे हमला करने के लिए चलाया था, उसमें इनका बहुत अहम रोल था। ठीक है, पराग जैन का, ये यहाँ गलत लिखा है, क्या हो जाएगा? पराग जैन, इनको बनाया गया है रॉ का नया हेड। अच्छा, अगर ये पूछे किनकी जगह लेंगे पराग जैन, तो अभी 30 जून तक रहेंगे, जो वर्तमान में है 30 जून तक रहेंगे वो। ठीक है, उनका क्या नाम है? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो कि वर्तमान में थे इसके हेड। ठीक है, 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन कौन करेंगे? पराग जैन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के किस एडिशन की मेजबानी की है? इसके इंग्लिश में देखिए आ जाए ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025। इसकी मेजबानी इस बार मतलब किस नंबर की मेजबानी कर रहा है भारत? तो ये 12th नंबर का होगा, इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को छोड़ने के लिए घोषणा किया है? तो निकारागुआ। कौन सा देश हो जाएगा? तो निकारागुआ देश यूनेस्को से बाहर होने का फैसला अभी हाल ही में इसने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब के पठानकोट की गुलाब की खुशबू वाली लीची पहली बार किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो कहां का लीची हो जाएगा? पंजाब के पठानकोट का। पंजाब के पठानकोट में लीची जो पाया जाता है, लीची, ठीक है, गुलाब की खुशबू जैसा महकता है ये, गुलाब की खुशबू जो होती है वैसा ये महकता है। और पहली बार इसको भारत बेच रहा है, मतलब कहाँ पे? तो दो देशों में, एक तो कतर में, दूसरा यूएई में। कौन कौन सा देश हो जाएगा? एक तो आपका कतर हो जाएगा, दूसरा यूएई हो जाएगा। दो जगहों पे इसको क्या किया जा रहा है? इसको बेचा जा रहा है, इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना को स्टार्ट किया है? इसको स्टार्ट किया है आपका केरल राज्य ने। और हाल ही में सलीम बिन ब्रिक, क्या नाम है? सलीम बिन ब्रिक, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? मतलब बने हैं यमन के। कहाँ के? यमन देश के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसमें क्या हो जाएगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है नया हेड, ये किसको बनाया गया है? इसकी बात हो रही है। तो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में है। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी इसकी नई अध्यक्ष बनाई गई है, नई हेड बनाई गई है। क्या नाम है उनका? नई हेड कौन बनाई गई है? तो उनका नाम है जू जियाई। क्या नाम हो जाएगा? जू जियाई। जू जियाई इनका, इससे लिख देता हूँ, जू जियाई। स्क्रीन पे लिखने स्क्रीन पे लिखते हैं तो ये पेन फिसल जाता है। ये बनी है जू जियाई, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। और फोटो में आपको जू जियाई दिख रही है, इसकी बनाई गई है। अच्छा, मई महीने में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, ये भी नए बने थे, वो भारतीय थे। इस बैंक में जो सेकंड नंबर पर शेयर है, जिसका शेयर होल्डर है वो भारत ही, इसको ध्यान रखें। इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे?
अजय भूषण प्रसाद पांडे कौन बनाए गए थे? अजय भूषण अजय भूषण पांडे बनाए गए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? जू जीआई। नेक्स्ट है कि हाल ही में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस देश ने मंजूरी दे दी है, मतलब मिल गई है? तो अपने देश भारत में इसको आने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी द्वारा बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस अर्नाला को किस सेना को सौंपा गया है? नौसेना को। किसको? नौसेना यानी नेवी को। किसको? नेवी किसको सौंपा गया है? कहां से? तो अभी हाल ही में कमीशन किया गया है इसको विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये कहां पर लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। कहां पर लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। यहां पर अगर पूछे कहां पर, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर। कहां पर? द्वारका एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। किस पर? तो NH48 रोड का क्या नाम हो जाएगा? नेशनल हाईवे 48 पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या ये मतलब क्यों लॉन्च किया गया है इसको? इसमें होने क्या वाला है, ट्रैफिक रूल के जो उल्लंघन होते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जिससे ऑनलाइन चालान हो जाएगा। ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक रूल के उल्लंघन उल्लंघन को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए। जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाया है आपने, या जल्दीबाजी में ओवर स्पीडिंग करके भाग रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह के नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, कितने किलोमीटर तक ये काम करेगा? तो 28 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर? 28 किलोमीटर तक ये बना है। ये भारत का पहला होने वाला है एआई संचालित, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछे इसका नाम क्या दिया गया, तो एटीएम। क्या नाम दिया गया? एटीएम में एस जोड़ दीजिए, बस यही नाम हो जाएगा इसका। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रैफिक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? एडवांस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखना है। कहाँ पे लॉन्च हुआ? दिल्ली में, द्वारका एक्सप्रेस वे पर, NH48 पर। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही S-400 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से खरीदा था इसको? बहुत महंगा पड़ा था भारत को, पर ऑपरेशन सिंदूर में मजा आ गया। ठीक है, क्या किससे खरीदा था? रूस से। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ये 5 आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पहली बार सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? ये कौन सा देश का राज्य कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। कौन कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो कहां पर स्थापित हो रहा है? कहां पर? तो आगरा में। आगरा में हो रहा है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? उद्देश्य क्या होगा इसका? तो आलू और शकरकंदी जो नहीं होती, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं हम लोग, गांव में उसे गंजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? आलू और शकरकंदी जो होती है उसके उत्पादकता को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? आलू आलू और शकरकंदी शकरकंदी जो होता है, इसके उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी लागत कितनी आ रही है? ये जो परियोजना है, इसकी लागत कितनी आएगी? लगभग 111.5 करोड़ रुपए। 111.5 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि विश्व आलू दिवस कब मनाया जाता है? ये भी लिख लीजिए। विश्व आलू दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। कब मनाया जाएगा? 30 मई को ये मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करेंगे, कहाँ स्थित है? कौन? अंतरराष्ट्रीय 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 आलू केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है?
इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लीमा में स्थित है। कहाँ पर? लीमा में। लीमा कहाँ है? पेरू। पेरू में लीमा स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था अगर ये पूछे? फॉर्मेशन 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये आगरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी मिली है? तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पर? दिल्ली में। तो यहाँ पर मंजूरी मिली है आर्टिफिशियल रेन की। क्या किसको मिली है? आर्टिफिशियल रेन की। हम लोग एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ देते हैं? सिल्वर आयोडाइड, जिससे आर्टिफिशियल रेन होने लगता है। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वास्तविक आयु अनुकूलन शहर के नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो कोझिकोड। कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। केरल में है ये कोझिकोड, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाने हेतु किस राज्य ने भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग दिल्ली में स्थापित क्वांटम कंप्यूटिंग दिल्ली स्थापित की है? तो दिल्ली गलत लिखा है। क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन ये है आपका, कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमरावती में। कहाँ पर हो जाएगा? अमरावती में इसको स्थापित किया गया है। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग? यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम फिजिक्स पर आधारित रहता है। इसको ध्यान रखें। इसका काम क्या होने वाला है? काम क्या होगा? तो रिसर्च वगैरह करेगा ये, जैसे दवा की खोज करना हो गया, जेनेटिक रिसर्च हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, एआई से रिलेटेड बातें हो गई, फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करना हो गया। ये सब काम इसका यहाँ पे रहने वाला है। बाकी हमें ध्यान रखना है कि भारत का पहला है तो कहाँ पे हो गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला है कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? सोनू सूद को। किसको चुना गया है? सोनू सूद को। आप लोग कमेंट में बताइए। मिस वर्ल्ड जो बनी इस बार, भारत में इसका आयोजन हुआ था, मिस वर्ल्ड जो बनी है, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, उनका नाम क्या है और कहां से बिलोंग करती हैं? इसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं मिस वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट का संबंध किस देश से है? इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? ये है अमेरिका के। अमेरिका के पहले व्यक्ति हैं जो पोप बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहां पर देखी गई है? क्या नाम है इसका? दुर्लभ एल्बिनो। क्या नाम हो जाएगा? एल्बिनो सूरजमुखी। सूरजमुखी ये बेसिकली है क्या? तो गिलहरी। क्या है ये? गिलहरी है। इसको आपको ध्यान रखना गया है। कहाँ पे देखा गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला है, कौन सा जिला आ जाएगा? टोंक। टोंक जिला है राजस्थान में, वहां पर इसको देखा गया है। बहुत रेयरली पाया जाता है, ये सफेद कलर का होता है, फोटो में दिख रहा है आपको। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। अगला है कि हाल ही में बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अवैध तरीके से किस देश से आ रहे लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? फेस वॉश। बढ़िया ऑपरेशन है फेस वॉश, ये चलाया है। तो बांग्लादेश। कहां से? बांग्लादेश। इसको ध्यान रखें, ऑपरेशन का नाम हमें ध्यान रखना है, बेसिकली फेस वॉश। अगला है कि हाल ही में किस दिन को बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश अलग ही नशे में चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे जो वर्तमान में अंतरिम सरकार है, ठीक है, अंतरिम सरकार जो यहाँ पर है वो किसकी है? मोहम्मद यूनुस की। इसको लीड कौन कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस इसको लीड कर रहे हैं। तो इन्होंने बांग्लादेश देश के रूप में किसको घोषित किया है? 8 अगस्त को। कब घोषित हुआ है? 8 अगस्त। आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। और भी कुछ बातें इससे जुड़ी है, देखते हैं हम लोग। जैसे 5 अगस्त को क्या घोषित किया गया? तो जुलाई विद्रोह दिवस। बांग्लादेश में ही जुलाई विद्रोह दिवस, विद्रोह दिवस, ये किसको घोषित किया गया है? तो 5 अगस्त को। 5 अगस्त को, इसको ध्यान रखें। उसके बाद शहीद आबू शहीद दिवस। क्या हो जाएगा? शहीद अबू साइद दिवस। ये कब घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया 16 जुलाई को। कब किया गया है?
16 जुलाई को। और अभी हाल ही में हमने पढ़ाया था आप लोग को, यहाँ पे जो शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ के राष्ट्रपिता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान ये यहाँ के राष्ट्रपिता थे। तो इनके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में वहां पर विद्रोह हुआ, आपको पता ही है। तो इनका जो फोटो छपा था करेंसी पे, जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी जी का छपा है, वैसे इनके यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का फोटो उस पर छपा था। तो ये मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, इन्होंने उस करेंसी से फोटो हटा दिया, करेंसी से फोटो हटा दिया। ये पहला काम हो गया। और साथ साथ इन्होंने क्या किया गया है, राष्ट्रपिता की उपाधि जो शेख मुजीबुर रहमान के पास थी, उसको भी हटा दिया है, खत्म, मतलब समाप्त कर दिया। राष्ट्रपिता उपाधि जो होता है, उपाधि समाप्त हो गया यहाँ पर, इसको भी ध्यान रखें। और साथ ही में 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति संग्राम जो चलाया था, क्या नाम था? 1971 में मुक्ति संग्राम चलाया था। इसका भी नाम बदल दिया इन लोगों ने। नाम क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। क्या नाम कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह इसका नाम कर दिया है। तो ये सब सारी बातें आपको बांग्लादेश से ध्यान रखनी है। कैपिटल आपको पता है यहाँ की ढाका होती है। करेंसी यहाँ पे कौन सा चलता है? टका। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 अगस्त। नेक्स्ट है कि हाल में सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडीज ने किस राज्य में भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, थर्मल एनर्जी इसे ही बोलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की खेजड़ी वृक्ष की हरी फली, जिसका नाम क्या है? सांगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए ये। इसको जीआई टैग मिला है, स्पेशली जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए। राजस्थान का होता है, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? राजस्थान का ये है, इसको जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2025 वाला ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। कब मनाया जाता है? 27 जून को। एमएसएमई का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। अच्छा, किसको माइक्रो कब बोलेंगे, माइक्रो कब बोलेंगे, मीडियम कब बोलेंगे, तो ये कब बोलते हैं इसको भी लिख लीजिए आप। माइक्रो कब बोलते हैं, मीडियम कब बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम ये कब बोलते हैं? तो अगर टर्नओवर जो होता है सालाना, क्या हो जाएगा? टर्नओवर अगर सालाना हम देखें तो माइक्रो तब बोलते हैं जब वो 10 करोड़ हो जाए। कितना हो जाए? 10 करोड़ हो जाए। और अगर स्मॉल बोलना है तो 100 करोड़ टर्नओवर हो जाए आपका। और अगर मीडियम बोलना है तो 500 करोड़ आपका सालाना टर्नओवर होना चाहिए, इसे बोलते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेस में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ये भी देखा जाएगा इसमें। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 2.5 CR। इसमें कितना होना चाहिए? 25 CR। और इसमें कितना होना चाहिए? 125 CR। इसको भी ध्यान रखें। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया? 27 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश ये कौन बन गया है? तो ये बना है भारत। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनेगा नोएडा में। कहाँ बनेगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सेशन आपका खत्म होता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं? इसका जवाब छाप दीजिए आप लोग कमेंट में। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 11 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आज के इतना करंट अफेयर आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग डेली अब 11 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ताकि महीने में हर दिन अगर 11 करेंगे तो संडे छोड़ के, तो हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कवर कर पाएंगे महीने भर में। तो 11 क्वेश्चन हम लोग आज से करेंगे। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए, और इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।